हाँ भाई, नमस्कार दोस्तों। मैं कृष्णा मैथ्स पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। देखा भाई, आवाज़ में थोड़ी सी प्रॉब्लम है। दिन भर क्लासें लेते लेते दिक्कत आने लग रही है भाई। तो आज हम बातें करने वाले हैं भाई इस YouTube चैनल पर रीजनिंग के बारे में। और आज से लगभग कोशिश की जाएगी कि रोज की आपके लिए एक वीडियो रीजनिंग की बनाई जाए भाई। तो आज हम रीजनिंग की क्लास में जो बातें करने वाले हैं, सबसे पहले उस टॉपिक की बातें करेंगे भाई जो टॉपिक आजकल सबसे ज्यादा पूछे जाने लग रहा है। और एमपी पुलिस की बातें की जाए तो एमपी पुलिस के प्रत्येक एग्जाम में उस टॉपिक से क्वेश्चन बना है। जिस टॉपिक की मैं बातें करने लग रहा हूं सभी लोगों ने पढ़ा है, लेकिन इस बार एमपी पुलिस में जो क्वेश्चन बनने लग रहे हैं वो भाई बहुत ही कैलकुलेटिव क्वेश्चन बनने लग रहे हैं। तो उसी कैलकुलेटिव क्वेश्चंस के बारे में अपन बातें करने के लिए आज यहाँ पर आए हुए हैं भाई। और आज हम जिस टॉपिक की बातें करने लग रहे हैं उस टॉपिक का नाम होगा भाई क्यूब एंड क्यूबाइट। उस टॉपिक का नाम है, मैं यहां पर लिख देता हूं भाई, क्यूब एंड क्यूबाइट। रीजनिंग का सबसे अच्छा टॉपिक प्रैक्टिकली टॉपिक है भाई। और इसमें हम प्रैक्टिकल के साथ साथ वो लॉजिक, वो कॉन्सेप्ट की भी बातें करेंगे जो हमें जानना है, जो हमें क्वेश्चंस को कुछ ही सेकंड में बनाने का समय मिलेगा हमें। और वहां पर जो हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं तो हमें लगभग एक क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए 15 सेकंड का समय मिलता है। तो हम कोशिश ऐसी करनी है कि इस 15 सेकंड से कम समय में क्वेश्चंस को बना पाए। और हमारी कोशिश रहेगी कि 90% सवालों में पेन और कॉपी का यूज ना करें। बिना पेन और कॉपी के 90% क्वेश्चंस को हमें सॉल्व करना है। तो वही आइए बिना देर करते हुए हम बातें कर लेते हैं क्यूब एंड क्यूबॉइड के बारे में। देखें, अभी अगर बातें की जाए तो जो टाइम चलने लग रहा है वो गवर्नमेंट जॉब लेने का पीक टाइम चलने लग रहा है। क्योंकि मैं बातें करूं 2022 की, तो 2022 में बातें की जाए तो गवर्नमेंट जॉब की भरमार है। 2022 में बहुत ज्यादा वैकेंसी आनी है। 2023 में चुनाव भी होने हैं जिस कारण से वैकेंसी नहीं आ पाएंगी। तो 2022 में वैकेंसी आनी है और यही हमारे पास समय है भाई। हमें अपने माँ बाप के सपनों को साकार करना है। कुछ ऐसा करें जिससे कि हम अपने माँ बाप के सपनों को साकार कर पाए भाई। और मोटिवेशनल वीडियो नहीं बना रहा यहाँ पर मैं, जिससे कि अपन मोटिवेट तो होते ही रहते हैं भाई। हमें अभी बातें कर लेते हैं क्यूब एंड क्यूबॉइड के बारे में। अगर बातें की जाए हिंदी में, और हिंदी में बातें की जाए तो इसे घन और घनाभ के नाम से हम जानते हैं। क्यूब एंड क्यूबॉइड को घन और घनाभ के नाम से जानते हैं। सर, बातें आती हैं कि क्यूब एंड क्यूबॉइड से क्वेश्चन किस प्रकार से आना है। तो मैं आपको बता देता हूं। आपको एक क्यूब बनाकर देगा, वो एक घन बनाकर आपको देगा और बोलेगा कि इस घन को काटना है। जैसे मान लो उसने बोल दिया कि ये घन है जिसकी भुजा 15 सेंटीमीटर है। उसने ऐसा बोल दिया एक क्यूब है जिसकी जो साइड है वो 15 सेंटीमीटर है, जिसकी जो भुजा है वो 15 सेंटीमीटर है। और इसे काटना है आपको, कट इनटू 2 सेंटीमीटर स्मॉलर क्यूब, या फिर बोल देगा 3 सेंटीमीटर स्मॉलर क्यूब। उसने बोल दिया इस क्यूब को हमें काटना है। और किस तरीके से काटना है भाई, 3 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घनों में काटना है। तो हमें पूछेगा भाई कि ऐसे क्यूब कितने होंगे जिनकी 3 सतह रंगी होंगी। 3 सरफेस पेंटेड क्यूब कितने होंगे। ऐसे क्यूब कितने होंगे जिनकी 2 सतह रंगी होंगी। 2 सरफेस पेंटेड क्यूब कितने होंगे। ऐसे क्यूब कितने होंगे जिनकी 1 सतह रंगी होगी। 1 सरफेस पेंटेड क्यूब कितने होंगे। और ऐसे क्यूब कितने होंगे जिनकी 0 सतह रंगी होंगी, यानी कलरलेस क्यूब कितने होंगे। तो इतने टाइप पर हमें बातें करनी है क्यूब एंड क्यूबॉइड के अंदर। तो सर, 2 टॉपिक है, पहला तो क्यूब है और दूसरा है क्यूबॉइड। तो सबसे पहले हम जिस टॉपिक की बातें करेंगे उस टॉपिक का नाम क्यूब होगा। हम बातें करने लग रहे हैं भाई क्यूब के बारे में, तो थोड़ा सा आप 1 मिनट में इस स्ट्रक्चर को समझ लें, इस बेसिक को समझ लें, फिर हम बातें कर रहे हैं भाई क्यूब की। हाँ भाई, आ जाइए, देखें मैंने हटा देता हूं। आज से हम कोशिश करेंगे कि डेली की डेली आपके लिए एक वीडियो दी जाए जिससे आप रीजनिंग को घर बैठे बिल्कुल फ्री, और यहाँ पर जो रीजनिंग में आपको पढ़ाने लग रहा हूँ बिल्कुल जीरो से होगी, जीरो लेवल से होगा और बिल्कुल एडवांस लेवल तक जाना है, हमें हाई लेवल तक जाना है।
यहाँ पर रीजनिंग जो भी कराई जाएगी आपको एसएससी के पर्पज से कराई जाएगी, एसएससी एग्जाम को ध्यान में रखते हुए कराई जाएगी। तो एसएससी में जितने भी क्वेश्चन बनते हैं पूरा का पूरा मैं आपको कॉन्सेप्ट से और साथ में प्रैक्टिकली समझाने की कोशिश करूंगा। तो आज से हमारा यही रहेगा, डेली की एक वीडियो हमें मिलती रहे और हम उस वीडियो का फायदा भी उठाएं भाई, और उस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा देखने की कोशिश करें। केवल आप लोगों के लिए बनाई जा रही है वीडियो, आप लोग जिससे कि जो बच्चे कोचिंग पर आने में असमर्थ हैं या फिर किसी कारण से कोचिंग पढ़ने में फीस देने में असमर्थ हैं या फिर आर्थिक स्थिति जिन बच्चों की ठीक नहीं है, उन बच्चों के लिए मैं यूट्यूब पर लेकर आ रहा हूं भाई रीजनिंग स्पेशल बैच। यही रीजनिंग स्पेशल बैच अपन यूट्यूब पर डेली की डेली देखने के लिए मिलेगा। और इस यूट्यूब पर आपको मैं साथ में रीजनिंग के साथ में नंबर सिस्टम की वीडियो भी अपलोड करवाऊंगा, और नंबर सिस्टम का भी आप फायदा उठा सकते हैं इस यूट्यूब से, और नंबर सिस्टम भी हम यहाँ से सीख पाएंगे भाई। तो अभी फिलहाल हम बातें कर लेते हैं क्यूब एंड क्यूबॉइड के बारे में, घन और घनाभ के बारे में। जैसे मैं आपके सामने एक क्यूब बना देता हूं भाई, एक क्यूब यहां पर मैं बनाने लग रहा हूं भाई। क्यूब की बातें की जाए, क्यूब क्षेत्रमिति के अंदर आता है भाई, और क्यूब हम बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं। क्यूब एक ऐसी 3D आकृति है जिसकी सभी की सभी सतह कैसी होती हैं, इक्वल होती हैं, बराबर होती है। यदि मैं आपसे बोल दूं इस क्यूब की ये जो सरफेस हमें दिखने लग रही है 3 सेंटीमीटर है, ऐसा मान लिया जाए, तो इसकी सभी की सभी सरफेस कैसी होंगी, सभी की सभी सरफेस बराबर होंगी, सभी की सभी जो साइड है वो बराबर होगी, प्रत्येक साइड 3 सेंटीमीटर की होगी। यदि क्यूब की कोई भी एक साइड हमें मालूम है, अगर क्यूब की एक साइड हमें मालूम है तो सभी साइड के बारे में हम बता सकते हैं। अगर एक साइड 3 सेंटीमीटर की है तो सभी की सभी साइडें कितने सेंटीमीटर की होंगी सर, 3 सेंटीमीटर की होगी प्रत्येक साइड। तो बात करते हैं आगे भाई। अब क्यूब हमने बना लिया, वो आपसे बातें करेगा, मान लो इस तरीके से बातें करने लग रहा है। ये जो क्यूब है, इस क्यूब की जो साइड है, क्यूब की जो साइड दिखने लग रही है वो दे दिया उसने कि 15 सेंटीमीटर क्यूब की साइड है। यानी जो आपको ये साइड दिखने लग रही है, भुजा दिख रही है, वो कितने सेंटीमीटर की है, 15 सेंटीमीटर की। बोलेगा इसे काटना है, कट इनटू 3 सेंटीमीटर स्मॉलर क्यूब, यानी इसे 3 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घनों में काटना। इस बड़े घन को 3 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घनों में काटना है। तो मैं आपको आज काटना सिखा देता हूं भाई। आप मुझे एक बात बता दें, यदि मैं इस साइड को इधर बना लूं थोड़ी देर के लिए, और मैं आपसे बोल दूं ये साइड आपकी 15 सेंटीमीटर है, जैसा कि सवाल में दिया हुआ है, मैंने बोल दिया ये जो साइड हमें दिखने लग रही है, ये साइड कितने सेंटीमीटर की है, तो आप कहोगे सर 15 सेंटीमीटर की साइड है। अब मैं कहूंगा कि इसे काटना है 3 सेंटीमीटर के छोटे छोटे क्यूब में, 3 सेंटीमीटर के टुकड़े करने इस साइड के। तो मुझे बता दीजिए इस साइड को कितनी बार काटना होगा, या फिर मैं यूं कहूं कि 15 सेंटीमीटर भुजा वाले बड़े घन से 3 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने छोटे छोटे घन बना सकता हूं। तो आपका आंसर होगा सर 3 से 15 5 बार कटेगा, यानी 5 क्यूब बना सकता हूं मैं 3 सेंटीमीटर भुजा वाले 15 सेंटीमीटर बड़े घन से। तो आप मुझे बता सकते हैं यहां पर जो 5 निकल के आया है तो मैं इसे 5 बार काटूंगा। लेकिन आप मुझे बता दें अगर मुझे 5 क्यूब बनाने हैं तो कितने कट की जरूरत है। तो एक बच्चा बोलेगा सर 1 2 3 4। जैसे ही मैं इसमें 4 कट लगा दूंगा, हमें 5 बार काटना है। जैसे ही मैंने इसमें 4 कट लगा दिए, आप देख सकते हैं भाई इसके 5 टुकड़े हो चुके हैं, 1 2 3 4 और 5। क्या समझ में आने लग रही है भाई बातें। मुझे 5 बार काटना था तो मैंने कट कितनी बार लगाए, आप कहेंगे सर 4 बार कट लगा दिए, और 4 बार जैसे ही कट लगा दिए ये जो लाइन थी मेरे पास वो 5 टुकड़ों में विभाजित हो चुकी है, 5 टुकड़े इसके बन चुके हैं। कहने का मतलब है यहां से एक बात क्लियर होने लग रही है हमें कि यदि हमारे सामने 5 टुकड़े बनाने हैं, यदि किसी लाइन को 5 टुकड़ों में विभाजित करना है, तो आप मुझे बता सकते हैं कट कितने लगाने पड़ेंगे। तो एक बच्चा कहेगा सर कट लगाने पड़ेंगे 4। यानी हमें जितने भी क्यूब बनाने हैं उससे हमेशा एक कम होगा कट। कट की संख्या हमेशा जितने टुकड़े बनाने हैं उससे एक कम होगा,
और यहाँ पर 5 टुकड़े निकल के आए हैं, इसी को बोला जाता है भाई नंबर ऑफ स्मॉलर क्यूब, इसी को बोला जाएगा नंबर ऑफ क्यूब। क्या बात है, क्लियर है भाई? इसका मतलब है इसे हम n से प्रदर्शित करते हैं। यहाँ पर जो 5 वैल्यू है वो किसकी है? n की। और याद रखेंगे भाई सभी लोग, जो भी n की वैल्यू होगी उससे हमेशा एक कम होगा कट। यदि n की वैल्यू 5 है तो कट की संख्या कितनी होगी? 4 होगी। यदि मुझे 5 भागों में बांटना है, 5 पार्ट में डिवाइड करना है, तो मुझे कट कितने लगाने पड़ेंगे? आप कहेंगे सर 4 कट लगाने पड़ेंगे। क्या यहां तक की बात है क्लियर है? तो आप कहेंगे बिल्कुल, यानी इस क्यूब पर मुझे 4 कट लगाने पड़ेंगे। इस क्यूब पर लगाने हैं भाई 4 कट, तो मैं कट लगा देता हूं 1, या फिर ऐसा कर लेते हैं, थोड़ा सा छोटी वैल्यू लेकर हम इस सवाल को समझते हैं भाई, उसके बाद हम इसको भी करेंगे। थोड़ी सी हम छोटी वैल्यू की बातें कर लेते हैं। मान लो उसने ऐसा बोला होता, मान लो ऐसा बोला होता, ये जो 15 सेंटीमीटर का बड़ा क्यूब है, इसे 3 सेंटीमीटर का न काटते हुए 5 सेंटीमीटर के क्यूब में काटना है। तो मुझे बता सकते हैं आप लोग, अगर 15 सेंटीमीटर के बड़े क्यूब को 5 सेंटीमीटर के छोटे छोटे क्यूब में काटना है, तो यहाँ से n की वैल्यू कितनी होगी? आप कहेंगे सर यहाँ से n की वैल्यू जो निकल के आने लग रही है वो n की वैल्यू 3 निकल के आ रही है। अगर n की वैल्यू 3 है तो मुझे बताएं कट कितने लगेंगे? आप कहेंगे सर कट की संख्या 2 होगी, क्योंकि जितनी भी n की वैल्यू होगी उससे हमेशा एक कम होगा कट। अगर n की वैल्यू 3 है तो कट की संख्या 2 होगी। यहां तक बात क्लियर है भाई? आगे इसका मतलब होगा सर इस पर मुझे 2 कट लगाने हैं, तो मैं 2 कट आसानी से भाई लगा सकता हूं। सबसे पहला काम होगा हमारा इसको प्रैक्टिकली समझना। इस तरीके से हमने 2 कट लगा दिए। अब मुझे आप बता सकते हैं जैसे ही हमने 2 कट लगाए हैं कितने पार्ट में डिवाइड हो गया क्यूब? तो आप कहेंगे सिर्फ 3 पार्ट में हो गया, 1, 2 और 3। जैसे ही हमने इस पर 2 कट लगाए हैं तो हमें 3 पार्ट में डिवाइड करना था, और हमारा जो क्यूब है वो 3 पार्ट में डिवाइड हो चुका है, 3 भागों में विभाजित हो चुका है। हमेशा याद रखेंगे आप लोग, जो क्यूब होता है उसमें टोटल कितनी सरफेस होती है? क्यूब में टोटल 6 सरफेस होती है। अगर मैं बातें करूं 3D आकृति में, तो इसमें देखा जाएगा कि 6 सरफेस होती हैं, लेकिन यहाँ पर हम 6 सरफेस को न बनाते हुए 2D आकृति में से बना पाएंगे भाई। और क्यूब को मैं बना देता हूं एक 2D आकृति में, इसे हटाने लग रहा हूं भाई। क्यूब को हम 2D आकृति में बना लेते हैं भाई। मान लेते हैं भाई इस प्रकार से कोई क्यूब बना है। यहां पर कट कितने लगाने हैं? तो आप कहोगे कट लगाने हैं सर 2। मैं 2 कट लगा देता हूं, 1, 2। 2 कट ऐसे भी करने पड़ेंगे, 1, 2। यदि 2 कट ऐसे लगाए तो 2 कट मुझे ऐसे भी लगाना होगा, 1, 2। 2 कट सर ऊपर से भी लगाने होंगे, 1 और 2। 2 कट मुझे इधर से भी लगाने पड़ेंगे, और 2 कट इसको इस तरीके से आगे बढ़ाना होगा। कहने का मतलब है क्यूब में जैसे ही मैं 3 सरफेस में कट लगा दूंगा, क्यूब की जैसे ही 3 सरफेस में कट लगेंगे, पूरा का पूरा क्यूब कट जाएगा। हम घर पर प्रैक्टिकली भी कर सकते हैं इस चीज को। एक पनीर का टुकड़ा लें और पनीर के टुकड़े को आप प्रैक्टिकली उसको काट कर देखेंगे, जैसे ही आप 3 सरफेस से उसके कट लगाएंगे, पूरा का पूरा जो टुकड़ा है वो कट के आपके सामने होगा भाई। ऐसे ही मैं बातें करूंगा कि यहाँ पर मैंने 3 सरफेस से इस क्यूब को काट दिया, तो पूरा का पूरा क्यूब कट चुका है। कट कितने लगाने पड़े? 2, लेकिन कितने भागों में डिवाइड हो गया? 3 भागों में। यहाँ पर हम देख सकते हैं 1, 2, 3, इधर भी 3 भाग बन गए, 1, 2, 3, इधर भी 3 भाग बन गए, 1, 2, 3, इधर भी 3 भाग बन चुके हैं। जैसे ही मैंने यहाँ पर 2 कट लगा दिए, क्यूब जो था मेरा वो 3 पार्ट में डिवाइड हो गया है, 3 भागों में विभाजित हो चुका है भाई। अब आगे की बात करें, पेपर में क्वेश्चन कैसे बनेगा? पेपर में क्वेश्चन बनेगा, बताइए कट के आधार पर क्यूब कितने प्रकार के होते हैं। जैसे ही हमने इस क्यूब में कट लगाए हैं, आप मुझे बता सकते हैं भाई कि ये जो क्यूब है कितने पार्ट में डिवाइड हो गया? तो हमारा आंसर होगा सर 3 पार्ट में डिवाइड हो गया। कौन कौन से पार्ट होंगे भाई? सबसे पहला जो टाइप होगा इसका वो होगा कॉर्नर क्यूब। कॉर्नर क्यूब को हम हिंदी में शीर्ष घन के नाम से जानते हैं।
सबसे पहला जो पार्ट यहाँ पर निकल के आने लग रहा है वो कॉर्नर क्यूब होगा, और कॉर्नर क्यूब को हम जो जानते हैं वो शीर्ष घन के नाम से जानते हैं। सर कॉर्नर क्यूब क्या होगा वो समझें। जैसे ही मैंने इसमें कट लगा दिया तो यहाँ मैं ब्लैक से इस लाइन को करने लग रहा हूं भाई, डबल कर रहा हूं, और यहाँ पर आपको एक क्यूब दिखने लग रहा होगा। यहाँ पर हमें जो क्यूब नजर आने लग रहा है, और एक क्यूब निकला कहां से है, तो आप कहेंगे सर ये जो क्यूब निकल के आ रहा है वो इसके कॉर्नर से निकल के आ रहा है, यही कारण है इसका नाम होगा कॉर्नर क्यूब, और हिंदी में इसे शीर्ष घन के नाम से अपन जानते हैं। सर दूसरे टाइप के जो क्यूब निकलना है, दूसरे टाइप का जो क्यूब निकलना है उस क्यूब को हम मिडिल क्यूब के नाम से जानते हैं, और इसे हिंदी में बोला जाएगा भाई मध्य घन। इसे मध्य घन के नाम से जानते हैं। मैं बातें करूं मध्य घन की, तो आप यहां पर देख सकते हैं, यहां पर जो क्यूब हमें नजर आने लग रहा है, यहां पर जो क्यूब हमें नजर आने लग रहा है, इसी क्यूब को मिडिल क्यूब के नाम से जानते हैं, या फिर इसी की बातें करें तो ये क्या है, मध्य घन मिडिल क्यूब। और ये जो क्यूब दिख रहा है वो कौन सा क्यूब है, आप कहेंगे कॉर्नर क्यूब है। और यहाँ पर जो क्यूब दिख रहा है वो भी कौन सा क्यूब है, वो भी कॉर्नर क्यूब है। सर तीसरे टाइप का जो क्यूब बनेगा, तीसरे टाइप का इसमें जो क्यूब बनेगा उस क्यूब का नाम सेंट्रल क्यूब होगा, और इसी को हिंदी में हम केंद्रीय घन के नाम से जानते हैं। इसी क्यूब को हम केंद्रीय घन के नाम से जानेंगे, यानी कि सेंट्रल क्यूब के नाम से जानते हैं। सर सेंट्रल क्यूब कहां से निकलेगा, तो ये जो बीचों बीच आपको क्यूब दिखने लग रहा है, यहां से जब मैं इसे काटने के बाद इस टुकड़े को बाहर निकालूंगा तो इसी को हम सेंट्रल क्यूब के नाम से जानते हैं, इसी को हम केंद्रीय घन के नाम से जानते हैं। यहां से जो क्यूब निकलेगा वो केंद्रीय घन निकलेगा, सेंट्रल क्यूब निकलेगा। क्या यहां तक की बातें क्लियर है। जैसे ही हमने क्यूब में कट लगाया, तीन प्रकार के क्यूब हमें नजर आने लगे। सबसे पहला कॉर्नर क्यूब नजर आया, दूसरा क्यूब जो नजर आया वो मिडिल क्यूब नजर आया, तीसरा क्यूब जो नजर आने लग रहा है वो कौन सा है भाई, केंद्रीय घन है, यानी कि सेंट्रल क्यूब है। अगर इसकी बातें की जाए तो ए भी मिडिल क्यूब है, इसकी बातें की जाए तो ए भी मिडिल क्यूब है, इसकी बातें की जाए तो एक कॉर्नर क्यूब है, इसकी बातें की जाए तो एक मिडिल क्यूब है, इसकी बातें की जाए तो एक कॉर्नर क्यूब है। यहाँ पर भी कौन सा है, कॉर्नर क्यूब, ये भी कॉर्नर क्यूब है, और एक तो मिडिल क्यूब पूरा का पूरा है। क्या बातें क्लियर है यहाँ तक की। जल्दी से इस बार एक बार इसे लिख लें भाई, नोट कर लें, और फिर अपन आगे बढ़ने लग रहे हैं। हाँ भाई आ जाइए वापस। अब हम बातें कर लेते हैं, बातें कर लेते हैं कलर के आधार पर। मैं बातें करूंगी कलर के आधार पर क्यूब कितने प्रकार के होते हैं, तो हमारा आंसर होगा कलर के आधार पर जो क्यूब होंगे भाई, कलर के आधार पर चार प्रकार के क्यूब होते हैं। वो कौन कौन से होंगे वो भी समझ लें भाई। अच्छा मैं आपसे बातें कर लूं, जैसे कि मैंने आपसे बातें कर लिया कि मुझे बताइए जो कॉर्नर क्यूब है, जो कॉर्नर क्यूब निकल के आ रहा है, इसकी हमें कितनी सरफेस नजर आने लग रही है, इसकी हमें कितनी सरफेस दिखाई देने लग रही है। तो एक बच्चे का आंसर होगा सर इसकी हमें तीन सरफेस नजर आने लग रही है, एक, दो और तीन। इसकी कितनी सरफेस नजर आने लग रही है, तीन। तो मैं यहां पर लिख सकता हूं सर जो शीर्ष घन होता है उसकी तीन सतह हमें दिखाई देती हैं, और जितनी सतह हमें दिखाई देंगी उतनी ही सतह पेंट होंगी, उतनी ही सरफेस क्या होंगी भाई, रंगी होंगी। अगर कॉर्नर क्यूब की बातें करें तो इसकी मुझे तीन सतह दिखाई देने लग रही हैं, तो कॉर्नर क्यूब की कितनी सरफेस पेंट होंगी, कॉर्नर क्यूब की तीन सतह रंगी होंगी। मैं बातें कर लेता हूं मिडिल क्यूब के बारे में। मैं मिडिल क्यूब की बातें करूं तो क्या मुझे बता सकते हैं मिडिल क्यूब की कितनी सरफेस दिखने लग रही है। तो एक बच्चे का आंसर होगा सर मिडिल क्यूब की हमें दो सरफेस दिखने लग रही है। तो यहां से हम लिख सकते हैं भाई जो मध्य घन होता है वो कितनी सरफेस पेंटेड होता है, तो टू सरफेस पेंटेड होता है, यानी जो मध्य घन होगा उसकी दो सतह रंगी होंगी। यहां तक बातें क्लियर है भाई, आगे की बात है। मैं बातें कर लेता हूं केंद्रीय घन की, मैं बातें कर लेता हूं सेंट्रल क्यूब की। तो मुझे एक बात बता सकते हैं आप लोग कि जो सेंट्रल क्यूब है, जो सेंट्रल क्यूब है इसकी हमें कितनी सरफेस नजर आने लग रही है। तो एक बच्चा कहेगा सर कि सेंट्रल क्यूब की केवल एक सरफेस नजर आ रही है, और इसकी जितनी सरफेस नजर आएंगी उतनी ही सतह पेंटेड होंगी, यानी सेंट्रल क्यूब की हमेशा एक सतह रंगी होती है। सर इसमें एक प्रकार का और निकल सकता है, मैं इधर लिख
देता हूं। इसमें जो चौथे टाइप का निकलने वाला है, जो हमें दिखाई नहीं दे रहा, जो इसके टुकड़े अंदर से निकल के आएंगे, जो टुकड़े हमें दिखाई नहीं दे रहे हैं, उन्हें बोला जाएगा कलरलेस क्यूब। उन्हें हम कलरलेस क्यूब के नाम से जानते हैं। इन्हें हम बातें कर सकते हैं तो अंतः केंद्रीय घन के नाम से भी इन्हें जानते हैं, अंतः केंद्रीय घन। और जो अंतः केंद्रीय घन होगा, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट होने लग रहा है, कलरलेस। कलरलेस का मतलब क्या होगा भाई? कलरलेस का मतलब होता है रंगहीन। रंगहीन का मतलब है जिसकी जीरो सतह पेंट होगी, जिसकी जीरो सतह रंगी होगी, उसे हम कलरलेस बोलेंगे, यानी रंगहीन क्यूब के नाम से जाना जाएगा। और रंगहीन क्यूब का नाम ही होता है अंतः केंद्रीय घन। यहां तक स्पष्ट होने लग रहा होगा भाई। अब बातें कर लेते हैं कि सर कितने कलरलेस निकलते हैं, कितने सेंट्रल क्यूब निकलते हैं, कितने मिडिल क्यूब निकलते हैं, और बातें करें कितने कॉर्नर क्यूब निकलते हैं। तो इसकी बातें करते, पेपर में यहीं से क्वेश्चन बनेगा। पेपर में क्वेश्चन ऐसा बन सकता है कि एक 15 सेंटीमीटर बड़े वाले भुजा वाले घन को 5 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घनों में काटा गया। तो मुझे बताइए ऐसे कितने क्यूब होंगे जिनकी 3 सतह रंगी होंगी, ऐसे कितने क्यूब होंगे जिनकी 2 सतह रंगी होंगी, ऐसे कितने क्यूब होंगे जिनकी 1 सतह रंगी होगी, और ऐसे कितने क्यूब होंगे जिनकी कोई भी सतह रंगी नहीं होगी, यानी वो रंगहीन होंगे। तो हम बातें कर लेते हैं इनकी संख्या की। तो सबसे पहले मैं आपको प्रैक्टिकली बताने वाला हूं भाई कि प्रैक्टिकली हम किस प्रकार से इसे निकाल सकते हैं। हालांकि इनका फॉर्मूला होता है किताबों में निकालने का। मुझे यहां से आप एक बात बता दें कि जो कॉर्नर क्यूब होता है वो कितने सतह रंगा होता है, तो बच्चे का आंसर होगा 3 सरफेस पेंटेड होता है कॉर्नर क्यूब। तो मुझे बताएं कॉर्नर क्यूब की संख्या कितनी है, हमें इस घन में कितने कॉर्नर नजर आने लग रहे हैं। तो एक बच्चा कहेगा एक यहां पर है सर, एक यहां पर है, एक कॉर्नर यहां पर है और एक कॉर्नर यहां पर है। 4 कॉर्नर ऊपर है और 4 कॉर्नर कहां पर होंगे, 4 कॉर्नर नीचे होंगे। इसका मतलब है जो कॉर्नर क्यूब होते हैं, मैं यहां पर लिख देता हूं भाई, जो कॉर्नर क्यूब होते हैं, कॉर्नर क्यूब जो होंगे इन्हें हम हिंदी में किस नाम से जानेंगे, हिंदी में शीर्ष घन के नाम से जानते हैं। और इनकी संख्या कितनी होगी, इनकी संख्या हमेशा 8 होगी। और कितने सतह रंगे हुए होंगे, तो हमारा आंसर लगेगा 3 सतह रंगे हुए। इनकी संख्या हमेशा फिक्स होगी, कट आप कितने भी लगा दें, कितने भी कट लगा दें क्यूब में, लेकिन इनकी संख्या नहीं बदल सकती। इनकी संख्या हमेशा कितनी होनी है सर, इनकी संख्या हमेशा होनी है भाई 3। क्या यहां तक की बातें क्लियर है? आप कहेंगे बिल्कुल। जो 3 सतह रंगे हुए घन होंगे इनकी संख्या कितनी होगी, सॉरी 8। 4 ऊपर से निकाल दिए और 4 हमने निकाल दिए नीचे से। आगे की बातें कर लेते हैं सर। मैं बातें करूं मिडिल क्यूब निकालने के तरीके की। अगर हमें मिडिल क्यूब के बारे में जानना है, मिडिल क्यूब को हम मध्य घन के नाम से जानते हैं। और मध्य घन की कितनी सतह रंगी होती हैं, तो आंसर लगेगा मध्य घन की 2 सतह रंगी होंगी। और मध्य घन के बारे में यदि हमें जानना है तो मध्य घन को निकालने का तरीका होता है 12n-2। 12n-2 जैसे ही करोगे मध्य घन की संख्या आपके सामने निकल के आएगी। सर 12n-2 है क्या, वो भी समझे। मैं आपसे बातें करूं जो मिडिल क्यूब होता है, जो मिडिल क्यूब होता है वो कहां से निकलता है, तो आप कहोगे सर लाइन से निकल रहा है और बीचों बीच से निकल रहा है। एक लाइन से एक निकलेगा, एक यहां से भी मिडिल क्यूब निकलेगा, एक यहां से भी मिडिल क्यूब निकलेगा, एक यहां से भी मिडिल क्यूब निकलेगा, एक मिडिल क्यूब यहां पर भी होगा सर, एक मिडिल क्यूब यहां पर भी होगा और एक मिडिल क्यूब यहां पर भी होगा। इसका मतलब हो गया सर मिडिल क्यूब आप देख सकते हैं प्रत्येक लाइन से निकल रहा है। जितनी इसमें लाइनें हैं, जितनी इसमें साइड है, जितनी इसकी भुजा है, उस भुजाओं के बीचों बीच से निकलने लग रहा है मिडिल क्यूब। तो यहां पर हम देख सकते हैं एक भुजा से एक निकल रहा है, यहां से भी एक मिडिल क्यूब निकल रहा है, यहां से भी एक मिडिल क्यूब निकल रहा है, यहां से भी एक मिडिल क्यूब निकल रहा है। तो आप मुझे बता दें जो घन होता है, जो क्यूब होता है, इसमें कितनी साइड होती है, तो आंसर होगा आपका कि 12। घन में हमेशा 12 साइड होती है। एक साइड से एक निकल रहा है यहां पर और 12 साइडें हैं। यही कारण है कि इसमें इंटू कितने से होने लग रहा है, इसमें इंटू होने लग रहा है सर 12 से। 12 साइड होने के कारण इसमें जो गुणा करने लग रहे हैं हम, वो कितने का गुणा कर रहे हैं, 12 का गुणा कर रहे हैं। क्लियर? दूसरी बात है सर n-2 का मतलब क्या है, n-2 का मतलब क्या, देखो n का मतलब क्या है, n का मतलब 3 आ गया था, यानी इसके कितने टुकड़े हो गए, 3 टुकड़े हो गए। लेकिन सर इसमें से 2 घटाने का कारण क्या है, वो तो और बताएं।
तो 2 घटाने का कारण ये है सर। आप मुझे बता सकते हैं, एक कॉर्नर इधर वाला छोड़ रहे हैं हम और एक कॉर्नर इधर वाला छोड़ रहे हैं, एक कॉर्नर इधर वाला छोड़ा, एक कॉर्नर इधर वाला छोड़ा, यानी कितने कॉर्नर छोड़ रहे हैं? 2 कॉर्नर। यही कारण है n में से 2 को घटाने लग रहे हैं हम, क्योंकि n की संख्या है तो 3 लेकिन 2 की कमी होने लग रही है। यही कारण है यहाँ पर जो फॉर्मूला बनेगा वो 12n-2 बनेगा, 12n-2 बनेगा। क्या यहाँ तक की बातें क्लियर है भाई? तो आप कहोगे बिल्कुल। अब उधर वाली बातें को हटाने लग रहा हूं। आगे की बातें कर लेते हैं भाई। आपने कहा ठीक है सर, हमने निकाल लिया कॉर्नर क्यूब। कॉर्नर क्यूब का मतलब 3 सरफेस पेंटेड, 3 सतह रंगा हुआ, और 3 सतह रंगे हुए की संख्या हमेशा निश्चित होगी, फिक्स होगी। वो कितनी रहेगी? 8। इसकी संख्या कभी भी कटों पर आधारित नहीं होती है। कट कितने भी लगा दें, इसकी संख्या हमेशा फिक्स रहेगी, वो 8 रहेगी। बातें करें मध्य घन निकालने का तरीका, तो मध्य घन निकालने का तरीका 12n-2 होगा। 12 कहां से आ गया वो भी बता चुके हैं, 12 लाइनें होती है इसलिए 12 का इंटू n-2 का मतलब भी बता चुके हैं, एक कॉर्नर इधर वाला और एक कॉर्नर इधर वाला। अब मैं बातें कर लेता हूं आगे सर। आगे मैं बातें कर लूं तो सेंट्रल क्यूब के बारे में बातें कर लेता हूं। और सेंट्रल क्यूब को हम बोलते हैं केंद्रीय घन। सेंट्रल क्यूब को बोलेंगे भाई केंद्रीय घन। केंद्रीय घन निकालने का तरीका जो किताबों में लिखा हुआ है वो होता है 6n-2 का स्क्वायर। सर 6n-2 का स्क्वायर का मतलब एक आया कहां से है वो भी समझ लो। मुझे आप बता सकते हैं जो केंद्रीय घन है वो बिल्कुल बीचों बीच से निकल रहा है, यानी जो सतह है, जो सरफेस है, उसके बिल्कुल बीचों बीच से निकलने लग रहा है केंद्रीय घन। आप कहेंगे बिल्कुल सर। तो क्या मुझे इतना बता सकता है कोई बच्चा कि जो सरफेस होती है क्यूब में वो कितनी सरफेस होती है? तो आपका आंसर होगा सर 6। क्यूब में हमेशा 6 ही सरफेस होती हैं, 1 2 3, और 3 सरफेस वो होंगी जो हमें दिखाई नहीं दे रही। आप सभी ने लूडो खेला होगा और लूडो में जो डाइस होता है पासा, वही एक तरीके का क्यूब है। डाइस भी क्या एक क्यूब होता है। और आपने देखा भी होगा क्यूब में कितनी सरफेस होती है, तो हमारा आंसर होगा क्यूब में 6 सरफेस होती हैं। कहीं किसी का क्यूब ऐसा तो नहीं है भाई जिसकी सरफेस 7 हो जाए, क्यूब में हमेशा ही 6 सरफेस होती हैं। तो मैं बातें करूंगा कि एक सरफेस से एक निकालने लग रहा है, यानी कि एक सरफेस में एक सेंटर होता है और हमें केंद्रीय घन निकालने हैं, तो इसकी 6 सरफेस है। यही कारण है कि इसमें 6 सेंटर है और गुणा कितने से करने लग रहे हैं हम? इनटू करने लग रहे हैं भाई 6 से। क्लियर? आगे की बातें कर लेते हैं। जो चौथा होगा उसे बोला जाएगा कलरलेस। कलरलेस को स्पेलिंग पर मत जाना भाई, मैथ का टीचर। कलरलेस, कलरलेस का मतलब होगा रंगहीन, और रंगहीन का मतलब होगा जिसकी जीरो सतह रंगी होगी। अगर मैं बातें करूं कलरलेस की, एक चौथे टाइप का क्यूब है, कलरलेस की बातें करूं तो इसको निकालने का तरीका होगा n-2 का क्यूब। हाँ, n-2 का स्क्वायर क्यों आया इसमें? बच्चों के मन में डाउट होने लग रहा होगा कि सर यहाँ तक तो आपने समझा दिया n-2, लेकिन n-2 का स्क्वायर क्यों आने लग रहा है? इसके पीछे का रीजन समझें। मुझे बता दें जो केंद्रीय घन, अच्छा घन क्या होता है? यदि मैं बेसिक बातें करूं कि जो क्यूब होता है वो एक वर्गाकार आकृति होती है। अगर मैं वर्ग को ही मिला दूं तो क्या जो क्यूब है उसका टॉप और बॉटम सेम होता है? टॉप भी वर्गाकार होगा और जो बेस होता है वो भी कैसा होगा? वर्गाकार होगा। यानी वर्ग मिलकर ही क्यूब बनाता है। और यहां पर अगर मैं सेंट्रल क्यूब की बातें करूं, यहां से जो इसका टुकड़ा निकलेगा वो एक वर्गाकार आकृति में होगा, और वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है भुजा का वर्ग। यही कारण है यहाँ पर स्क्वायर करने लग रहे हैं। आगे की बात है, यहाँ पर क्यूब क्यों करने लग रहे हैं सर? क्यूब का मतलब होगा किसी वस्तु के अंदर यदि कोई वस्तु भरी जाती है तो वो उसका आयतन कहलाती है, वॉल्यूम कहलाती है। और घन का वॉल्यूम तो आप लोग जानते ही हैं, एक का क्यूब होता है, वॉल्यूम का मतलब क्या है। इसी कारण से यहाँ पर क्या करने लग रहा है भाई? क्यूब करने लग रहा है। क्या मेरी बातें क्लियर है? आगे की बातें कर लेते हैं सर, जल्दी से इतना ऐसे छाप लें, फिर हम आगे की बातें करेंगे कि इस क्वेश्चन में जब हमने इसे काटा था तो कितने इसमें सेंट्रल क्यूब है, कितने इसमें मिडिल क्यूब है, कितने इसमें कॉर्नर क्यूब है, और कितने इसमें कलरलेस क्यूब है। जल्दी से भाई इतना नोट कर ले, फिर मैं इसे हटाने लग रहा हूं। लिख लें।
हाँ भाई आइए देखें, आज का डिजिटल जमाना भाई, लिखने का तो काम है ही, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर हमने जो भी सीखा है मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ बातों को। जो भी हमने सीख पाया अभी तक उन बातों को मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ भाई। देखें, सबसे पहला पॉइंट जो हमने सीखा है वो हमने सीखा है भाई कॉर्नर क्यूब के बारे में। कॉर्नर क्यूब की कितनी सतह रंगी होती हैं? तो आंसर लगेगा 3 सरफेस पेंट होती हैं, 3 सतह रंगी होती हैं और इनकी संख्या कितनी होती है? तो इनकी संख्या 8 होगी, आंसर होगा। दूसरा हमने जो सीखा है भाई वो मिडिल क्यूब के बारे में सीखा है और मिडिल क्यूब की कितनी सरफेस रंगी होंगी? तो आंसर लगेगा सर मिडिल क्यूब की 2 सरफेस रंगी होंगी और इसे निकालने का तरीका है 12n-2। तीसरा जो हमने सीखा है वो हमने सीख लिया इसमें सेंट्रल क्यूब के बारे में, और जो सेंट्रल क्यूब होता है इसकी कितनी सरफेस पेंट होती हैं? तो आंसर लगेगा सर इसकी एक सतह रंगी होगी और इसे निकालने का तरीका क्या होगा? 6n-2 का स्क्वायर। चौथी इसमें जो बातें होंगी वो होती है कलरलेस के बारे में। अगर कलरलेस की बातें करूं मैं, कलरलेस की कितनी सतह रंगी होंगी? तो आंसर लगेगा कलरलेस की 0 सतह रंगी होंगी और यहाँ पर हम कलरलेस को निकालने का फॉर्मूला भी जान पाए थे, n-2 का क्यूब होगा। सर ये बिल्कुल ही बेसिक जानकारी है, जब तक आपको बेसिक नहीं आएगा किसी भी टॉपिक में अपन आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो बेसिक जानकारी सीखना हमें भाई बहुत जरूरी है। क्लियर? आगे की बात है। अब मैं बातें कर लूं इसी क्यूब की, इस क्यूब की बातें कर लूं तो यहाँ पर क्या था भाई 15/5 था और यहाँ पर जो n की वैल्यू निकल के आ रही थी वो कितनी निकल के आ रही थी? तो आप कहोगे n की वैल्यू 3। मान लो मैं आपसे पूछने लगूं कि इसमें 3 सतह रंगे हुए कितने हैं? तो आपका आंसर होगा सर 3 सतह की संख्या तो फिक्स होती है, आपने बता दिया 3 सतह रंगे हुए हमेशा 8 होंगे, तो हमारा आंसर क्या लग जाएगा भाई? 3 सतह रंगे हुए 8 होंगे। क्या यहाँ तक की बातें क्लियर है? आप कहोगे बिल्कुल। मैं बातें कर लूं सर 2 सतह रंगे हुए कितने होंगे? तो आप कहोगे सर अभी अभी आपने सिखा दिया 2 सतह रंगे हुए निकालने का तरीका, 12n-2 होगा। 12 की जगह 12 आना है, n की वैल्यू कितनी है? तो बच्चा कहेगा सर n की वैल्यू 3 है, 3 में से 2 घटाओगे कितना बचेगा? 1 इंटू 12 करने पर हमें कितना मिलेगा? 1 इंटू 12 करने पर हमें 12 मिल जाएगा। यही हमारे क्वेश्चंस का आंसर होगा। यानी इसमें 12 क्यूब ऐसे हैं जिसकी 2 सतह रंगी होंगी, यानी ऐसे क्यूब 12 है जो मिडिल क्यूब है। क्लियर है? एक बच्चा कहेगा सर, तीसरा पॉइंट कर लेते हैं, एक बच्चा कहेगा हमें निकाल के दिखा दो सेंट्रल क्यूब। सेंट्रल क्यूब का मतलब ऐसा क्यूब जिसकी एक सतह रंगी होगी, तो इसे निकालने का तरीका क्या होगा? 6n-2 का स्क्वायर। 6 की जगह 6 रहेगा, n की जगह मैं n की वैल्यू रख दूंगा उठाकर 3-2, इसका स्क्वायर करना है। 3 में से 2 घटाओगे कितना बचेगा? 6 इंटू 1 का स्क्वायर, और 6 की जगह 6 रहेगा, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 6 का इंटू 1 में करोगे तो आंसर आपके सामने निकल के आ जाएगा भाई। ऐसे क्यूब 6 होंगे जिनकी एक सतह रंगी होगी, ओनली 1 सरफेस पेंटेड क्यूब कितने होंगे? उनकी संख्या 6 होगी। यहां तक की बातें क्लियर है भाई? जल्दी से इतना नोट कर लें, फिर मैं हटाने लग रहा हूं। अच्छा नीचे दिख नहीं रहा है, ठीक है कोई बात नहीं, मैं इसे अभी ऊपर लिख देता हूं, यहां पर दिख नहीं रहा होगा, मैं इसे ऊपर कर देता हूं। देखें भाई, अब मैं ऊपर लिख देता हूं। जो हम करने लग रहे थे, एक सतह रंगा हुआ, एक सतह रंगा हुआ तीसरे पॉइंट वाला था और हमारा निकालने का तरीका था 6n-2 का स्क्वायर। 6 की जगह 6 रहेगा, n की वैल्यू अभी अभी निकाली थी, यहां पर मैं लिख देता हूं भाई। n बराबर था 15/5 बराबर कितना था? 3। n की वैल्यू 3 थी, तो मैं यहां पर 3 की जगह 3 रखूंगा, -2 का वर्ग करूंगा। 6 की जगह 6, 3 में से 2 जाएगा, 1 बचेगा, 1 का वर्ग 1 होगा, यानी यहाँ पर जो संख्या निकल के आई थी वो कितनी निकल के आई थी? 6। बातें कर लेते हैं चौथा टाइप, और चौथे टाइप का मतलब है जिसकी 0 सतह रंगी होगी। अगर मैं बातें करूं कि 0 सतह रंगा हुआ कहां से निकलता है, तो आपका आंसर होगा सर अंतः केंद्रीय घन होंगे और अंदर से निकलते हैं जो रंगीहीन होते हैं।
इसको निकालने का तरीका अभी अभी हमने जाना था, n-2 का क्यूब यहाँ पर लिखा भी है। जीरो सरफेस कलर निकालने का तरीका क्या है, n-2 का क्यूब। n की जगह मैं n की वैल्यू रख दूंगा 3 -2, इसका क्यूब करना है। 3 में से 2 जाएगा, 1 बचेगा, 1 का क्यूब करेंगे और 1 का क्यूब करने पर हमें कितना मिलेगा, 1 का क्यूब करने पर हमें मिल जाएगा भाई 1। यहाँ से हम सब कुछ निकाल पाए। 3 सतह रंगे हुए 8 थे और हमने निकाला 2 सतह रंगे हुए घन 12n-2 से निकाल दिया था, 12 आंसर आने लग रहा था। हमने निकाल दिया एक सतह रंगा हुआ घन 6n-2 का स्क्वायर से निकाला। हमने निकाल दिया सर जीरो सतह रंगा हुआ घन n-2 के क्यूब से निकाल दिया, आंसर 1 आ गया। उम्मीद कुछ ऐसी है भाई, समझ में आने लग रहा होगा। तो जल्दी से यहाँ तक की बातों को नोट करें और फिर हम बढ़ रहे हैं भाई आगे कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस पर। लिखिए हाँ भाई, देखिए मैं अब इन्हें हटा देता हूं भाई, हटाने लग रहा हूं मैं। मान लो सर पेपर में क्वेश्चन कुछ ऐसे आ गया, पेपर में क्वेश्चन आ गया कि एक बड़ा घन है और उस बड़े घन की भुजा है, बड़े घन की भुजा है 12 सेंटीमीटर। मान लो कुछ ऐसा क्वेश्चन दे दिया, एक बड़ा क्यूब है और उस बड़े घन की भुजा है 12 सेंटीमीटर। जो बड़े घन की भुजा है वो कितनी देने लग रहा है आपको, 12 सेंटीमीटर। वो बोल रहा है इसे काटना है छोटे छोटे घनों में, इसे छोटे छोटे घन में कट करना है, छोटे छोटे घनों में काटना है। क्लियर। और जो छोटा घन है उसकी जो भुजा है वो होनी चाहिए, जो छोटा घन है उसकी जो भुजा है भाई वो होनी चाहिए 4 सेंटीमीटर। उसने बोल दिया कि जो छोटा घन है उसकी भुजा कितनी होनी चाहिए, 4 सेंटीमीटर भाई। तो मुझे बता दीजिए, पहला क्वेश्चन वो पूछने लग रहा है, मुझे बता दीजिए ऐसे कितने क्यूब होंगे जिनकी 3 सतह रंगी होंगी। या फिर यहाँ पर हम 4 की जगह और कुछ भी वैल्यू रख सकते हैं। एक बच्चा कहेगा एक काम कर दो सर, 4 की जगह 2 सेंटीमीटर रख दो। मैंने कहा ठीक है। पहला हमें बताना है 3 सतह रंगे हुए कितने होंगे, दूसरा हमें आंसर देना है सर कि 2 सतह रंगे हुए कितने होंगे, तीसरा हमें आंसर देना है इसका कि 1 सतह रंगे हुए कितने होंगे, और चौथा जो आंसर हमें देना है वो देना हमें 0 सतह रंगे हुए। और पांचवा आंसर एक भी और बन सकता है कि टोटल क्यूब कितने होंगे, कुल छोटे छोटे घन कितने होंगे, कुल छोटे छोटे घन कितने होंगे। इतने क्वेश्चंस के आंसर हमें देने हैं भाई। तो देखें अभी अब बच्चों का आंसर आने लगा होगा भाई कि 3 सतह रंगे हुए तो सर फिक्स होते हैं, अभी अभी आपने बताया, इसमें कौन सी बड़ी बात है। 3 सतह रंगे हुए क्यूब कितने होंगे, आपका आंसर आ गया 8 आ गया। मैं कहूंगा ठीक है सर 2 सतह रंगे हुए निकालना है, 1 सतह रंगा हुआ, 0 सतह रंगा हुआ और छोटे छोटे घन भी हमें निकालने हैं। तो मैं सबसे पहले बातें करूं, मुझे n की वैल्यू निकालनी है। और n की वैल्यू कैसे निकालते हैं वो भी हम सिखा चुके हैं। n की वैल्यू निकालने का तरीका होगा, n की वैल्यू निकालने का तरीका होता है सर, बड़े घन की भुजा आएगी ऊपर, बड़े घन की भुजा ऊपर आएगी और वटे में आ जानी है छोटे घन की भुजा। जब भी n की वैल्यू निकालनी है, n की वैल्यू निकालने का तरीका होगा बड़े घन की भुजा ऊपर आएगी और बटे में आ जानी है छोटे घन की भुजा। तो यहाँ से क्वेश्चंस से मुझे बता सकते हैं आप लोग, क्वेश्चंस लिख दिया मैंने, यहाँ पर मुझे बता सकते हैं बड़े घन की भुजा कितनी है 12 सेंटीमीटर, छोटे घन की भुजा कितनी है 2 सेंटीमीटर, और 2 का भाग जब भी 12 में दिया जाता है भाई 6 ही आता है। यानी हमें कितने पार्ट में डिवाइड करना है, n की वैल्यू 6 आ चुकी है, 6 पार्ट में से डिवाइड करना है। अच्छा मेरे प्यारे बच्चों, बता सकते हैं आप लोग अगर n की वैल्यू 6 है तो इसमें कट कितने लगाने होंगे, तभी एक बच्चे का आंसर आएगा भाई। n की वैल्यू से 1 कम होता है कट, और कट की संख्या कितनी होगी 5। कट की संख्या कितनी होगी भाई, कट की संख्या 5 होगी। मैं ऊपर वाले क्वेश्चंस को हटा रहा हूँ भाई, उम्मीद है लिख लिया होगा आप लोगों ने, और नहीं लिखा हो तो एक बार वीडियो को और देख लें आप, और स्क्रीनशॉट लेकर भी काम कर सकते हैं। मैं बातें कर लेता हूँ यहाँ से, n की वैल्यू भी निकाल पाए हम। मुझे आप आज केवल बेसिक की बातें होंगी, आज की क्लास में केवल बेसिक की बातें करनी है, क्वेश्चंस की बातें करेंगे हम कल से। ऐसा नहीं कि ये क्वेश्चन पेपर में नहीं आते, भी क्वेश्चन पेपर में आए हुए हैं,
ठीक है, और जो अच्छे लेवल के क्वेश्चन हमें पढ़ने हैं वो कल से। मैं आपको उम्मीद है, कोशिश ये करूंगा आपसे, इतनी कोशिश रहेगी मेरी कि आप अगर कोई भी एग्जाम देने के लिए जा रहे हैं तो क्यू एंड क्यूवर्ड यहां से जब मैंने पढ़ा दूंगा तो किसी भी एग्जाम के लिए सफिशियंट होगा, पर्याप्त होगा। किसी भी एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं होगा, ऐसी कोशिश की जाएगी भाई। क्लियर? तो अब बातें कर लेते हैं कि हमें निकालना था भाई 3 सतह रंगा हुआ घन कितना है, आंसर आ चुका है 8 है। मुझे बातें करनी है 2 सतह वाला घन। यहां से हमने n की वैल्यू निकाली थी, कैसे? n की वैल्यू निकाली थी 12/2 और 12/2 का मतलब 6 हो गया था, तो n की वैल्यू कितनी आ गई थी? n की वैल्यू 6 आ गई थी। मैं बातें करूंगा कि 2 सरफेस पेंटेड यानी 2 सतह रंगा हुआ निकालना है मुझे। मैं यहां पर लिख देता हूं 2 सरफेस पेंट। 2 सतह रंगा हुआ निकालना है तो 2 सतह रंगा हुआ निकालने का तरीका होगा 12n-2, 12n-2। तो मुझे बता दें 12 की जगह 12 रहना है, एक दूसरा है 12 की जगह 12 रहना है। n की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 6। 6 में से 2 घटाना है और जैसे ही 6 में से 2 घटाओगे 4 बचेगा। 12 इंटू 4 करने पर कितना मिलेगा हमें? 48 मिलेगा। यानी दूसरे वाले क्वेश्चंस का आंसर आ चुका है 48। यानी 2 सतह रंगे हुए घन कितने होंगे? 48 होंगे, जिनकी 2 सतह रंगी होंगी। बातें कर लेते हैं सर तीसरे क्वेश्चन की, जिसकी एक सतह रंगी हो यानी 1 सरफेस पेंटेड। इसे निकालने का तरीका क्या है? 6n-2 का स्क्वायर। 6 की जगह 6 रहने वाला है, n की वैल्यू मैं रख सकता हूं यहां से 6, 6-2 का स्क्वायर। 6 में से 2 घटाने पर कितना मिलेगा? आप कहोगे 4 मिलेगा, और करना है 4 का वर्ग इंटू में कितना करना है? 6। 4 का वर्ग कितना होता है? एक बच्चे का आंसर आएगा 4 का वर्ग होता है सर 16, और 16 का इंटू जब भी 6 में करोगे 96 मिलेगा। यानी एक सतह रंगे हुए क्यूब कितने होंगे? एक सतह रंगे हुए क्यूब 96 होंगे। ऐसे 96 क्यूब होंगे जिनकी केवल एक सतह रंगी होगी, तो इसका आंसर आ चुका है भाई 96। यहां तक क्लियर है भाई? आगे बढ़ लेते हैं, मैं ऊपर वाले को हटा देता हूं, आगे बढ़ रहे हैं। लिख ले पहले एक बार से। हाँ भाई, मैं बातें करूं अब जीरो सतह रंगा हुआ। चौथे नंबर पर जो आने लग रहा है, फोर्थ जो दिया है वो जीरो सरफेस का देने लग रहा है। और जीरो सरफेस का निकालने का तरीका क्या है? n-2 का क्यूब। n की वैल्यू कितनी है? n की वैल्यू 6-2 का क्यूब। 6 में से 2 घटाओगे कितना बचेगा? 4 का क्यूब, और 4 का क्यूब कितना होगा? 64। यही हमारे सवाल का आंसर है कि ऐसे क्यूब 64 होंगे। 64 ऐसे क्यूब होंगे जिनकी कोई भी सतह रंगी नहीं होगी या फिर जिनकी जीरो सतह रंगी होगी। क्या बात है? क्लियर है? अच्छा, मुझे एक बार जल्दी से रिपीट करके बता दें, 3 सतह रंगे हुए कहां से निकलते हैं? कॉर्नर। तो जरूरी नहीं पेपर में 3 सतह आए, पेपर में ऐसे भी बोल सकता है शीर्ष घन की संख्या कितनी होगी? 8 आंसर लगेगा। सर 2 सतह रंगे हुए कहां से निकलते हैं? मिडिल क्यूब यानी मध्य घन। तो पेपर में ऐसा भी बोला जा सकता है मध्य घन कितने होंगे? आंसर 48 लगेगा। सर एक सतह रंगे हुए कहां से निकलते हैं? आप कहोगे सेंटर से, केंद्रीय घन होंगे, और केंद्रीय घन की संख्या कितनी होगी? 96 होगी। सर जीरो सतह रंगे हुए अंतः केंद्रीय घन होंगे, इनकी संख्या कितनी होगी? 64 होगी। अच्छा, मुझे बताना है कुल छोटे छोटे घन कितने हैं। इसका मतलब है मुझे इनका करना है टोटल। यदि मैं 5वें क्वेश्चन का आंसर देना चाहता हूं तो मुझे टोटल करना है। टोटल किस किस का करना है? 3 सरफेस वाले का, प्लस 2 सरफेस वाले का, प्लस 1 सरफेस वाले का, और प्लस 0 सरफेस वाले का। तो आप टोटल करें, 3 सरफेस वाला 8 है, 2 सरफेस वाला 48 है, 1 सरफेस वाला 96 है, और 0 सरफेस वाला 64 है। जब इनका आप टोटल कर रहे होंगे भाई, तो यहाँ पर जो आंसर बनने लग रहा होगा वो आंसर बनने लग रहा होगा 216।